नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके उस लेबर क्लास, उस मजदूर का वर्ग के लिए है जो महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं। तो मैं निवेदन करता हूं ये ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जो इन मजदूरों के आसपास हैं, या ये मजदूरों तक ये अगर वीडियो पहुंचती है तो मेरे लिए मेरे सौभाग्य की बात होगी। ये ज़रूरतमंद लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुंचाए, ये निवेदन है आप सभी से। जिस तरह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन, महाराष्ट्र क्या पूरे भारत में जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है, और जो दूसरे राज्यों के लोग हैं वो मेरे महाराष्ट्र में आज आके फंसे हुए हैं, खास करके उत्तर भारत की तरफ के लोग जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और ये जो राज्य है मध्य प्रदेश, ये जो राज्य है यहाँ से जो लेबर क्लास मुंबई महाराष्ट्र में काम करता है और लॉकडाउन की वजह से जो फंस चुके हैं, उनको वापस अपने गाँव तक, अपने घरों तक भेजने के लिए मेरी टीम ने, हम लोगों ने एक सुविधा का बंदोबस्त किया है, उपलब्धता की है। 14 तारीख को अगर लॉकडाउन खत्म होता है, उसके बाद 15 तारीख को सवेरे मुंबई के अलग अलग ठिकानों से करीबन 40 बसेस हमने अरेंज की है, जो इन मजदूरों को यहाँ से ले जाके अपने अपने राज्यों में इसे छोड़ेंगे। और ये पूरी जो सुविधा है, इन मजदूरों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ये पूरी तरह से निःशुल्क सुविधा है इन मजदूरों को अपने गांव, अपने प्रदेश छोड़ने के लिए। और इन सारी चीज़ों को लेके हमने निवेदन किया है महाराष्ट्र सरकार से और खास करके केंद्र सरकार से कि 14 तारीख के बाद अगर थोड़ी सी रियायत या हमें परमिशन दी जाती है, अगर ये लॉकडाउन हटता है, तो हम ये 40 बसेज में इन मजदूर वर्ग को ले जाके अपने अपने गांव, अपने प्रदेश छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि ये जो ऐसा वर्ग है जो महाराष्ट्र में डेली काम करता है और डेली कमाई करके अपना परिवार का पेट पालता है, इनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, इनके पेट भूखे हैं, इनके घरों में अन्न का दाना नहीं है। तो ऐसे मजदूरों को यहाँ पे महाराष्ट्र में रहना और उसको सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल परिस्थिति है। तो मैं चाहता था कि मैं इन लोगों को, खास करके जो मजदूर वर्ग हैं, इनको अपने गांव, अपने प्रदेश छोड़ने की जो व्यवस्था है वो कर सकूं। उसी को देखते हुए मैंने ये 40 बसेस अरेंज कराई है। और अगर महाराष्ट्र शासन और केंद्र सरकार ने हमें परमिशन दी और लॉकडाउन अगर हटता है, तो 15 तारीख को सवेरे ये बसेस मजदूरों को लेके, करीबन 1800 मजदूरों को लेके ये बसेस मुंबई से उत्तर भारत की तरफ जाएंगी। और मैं निवेदन करता हूं, अगर इसके अलावा हम और भी बसेस, करीबन 60 और बसेस हमने अरेंज की है। टोटल 100 बसेस का काफिला हमने तैयार किया है, जिसमें से 40 बसेस मजदूरों के लिए आरक्षित किया है, जिनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क के तौर पे वो यहाँ से अपने अपने राज्यों में जाएंगे। उसके अलावा जो 60 बसेस हैं, उसकी जो बुकिंग है वो हम लोग 10 या 11 तारीख को मैं अपने वीडियो में आके वापस एक वेबसाइट आपको दूंगा। उस वेबसाइट पे जाके आप बुकिंग कर सकते हैं। नॉन एसी सिटिंग बसेस हैं, नॉन एसी स्लीपर बसेस हैं, एसी सिटिंग बसेस हैं, एसी स्लीपर बसेस हैं। उस पे जो लोग सक्षम हैं, अपने परिवार के साथ वो गांव जाना चाहते हैं, सुरक्षित तरीके से जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बसेस की बुकिंग की सुविधा में 60 बसेस उसके लिए रखी गई है, जिसको रिजर्व की गई हैं। उसको मैं उसकी बुकिंग 11 तारीख को, 10 या 11 तारीख को अपनी अगली वीडियो में, इस संबंधित वीडियो में 10 या 11 तारीख को घोषणा करूंगा। उसमें एक वेबसाइट मैं आपको दूंगा जिस पे जाके आप ये बुकिंग करा सकते हैं। उसके अलावा उस पे जो बुकिंग की जो प्राइसिंग है वो 1500 रुपये से पर सीट से लेके 3000 रुपये तक पर सीट की उसमें कीमत आएगी एक व्यक्ति की, जिसमें से 10 साल तक के बच्चों का टिकट नहीं लिया जाएगा। तो ये बस सुविधा मैं उत्तर भारत के लिए, अपने जो लोग यहाँ पे फंसे हैं उनके लिए मैं ये चालू कर रहा हूँ। मैं हर साल मुंबई से बनारस की बस सेवा देता था, कुछ कारणों से बीच में रोका गया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उस सेवा की इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं करीबन 100 बसों का काफिला मुंबई से उत्तर भारत के लिए तैयार किया है, जो कि उसकी घोषणा 11 तारीख को मैं करूंगा। और उसमें से सरकार से मैंने कहा है कि ये 60 जो बुकिंग वाली है, अगर उसकी परमिशन न भी मिले तो चलेगा, कम से कम ये 40 बसेस की मुझे परमिशन दी जाए, जिसमें ये मजदूर वर्ग जो है, जो गरीब तबका है, जो मजबूर है इस समय भोजन के लिए, दवाइयों के लिए, पैसे के लिए जो मोहताज है, ऐसे तबकों को कम से कम मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उनके जो रिस्पेक्टिव गांव हैं, उनके जो प्रदेश है, उसमें मैं छोड़ सकूं। तो इन 40 बसों के जो उनके, और ये सुविधा उनके लिए निःशुल्क है, उन मजदूरों से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा बीच बीच में जो उनके भोजन की व्यवस्था है, जो खाने की व्यवस्था है, वो बस में हमारी तरफ से निःशुल्क रहेगी। किसी भी तरीके से हम चाहते हैं कि वो लोग अपने अपने घर सुरक्षित तौर पे पहुंच जाएं। तो ये मैंने रिक्वेस्ट किया है महाराष्ट्र शासन से और खास करके केंद्र सरकार से, ये कम से कम हमें ये 40 बसों की परमिशन दी जाए 14 तारीख के बाद। और ये केवल एक बार की सर्विस है। 15 तारीख को सवेरे ये बसें जाएंगी, उनको अपने अपने राज्यों में छोड़ेगी और वहाँ से खाली बसेस महाराष्ट्र वापस आएंगी। वहाँ से आने के लिए हम किसी भी पैसेंजर को महाराष्ट्र में वापस नहीं लेंगे, इसकी हमने कंडीशन रखी है। वो बसेस यहाँ से मजदूरों को लेके जाएगी, वहाँ उनको छोड़ेगी और खाली बसेस
वापस महाराष्ट्र आएंगी। वहाँ से कोई भी व्यक्ति महाराष्ट्र में हम वापस नहीं लेंगे। ये कंडीशन हमने सरकार के सामने रखा है। अगर इस पे हमें ये परमिशंस देते हैं तो मैं उनका आभार मानूंगा, क्योंकि इस समय इन मज़दूरों को संभालना सबसे ज़रूरी है। तो मैंने ये संकल्प लिया है कि 1800 मज़दूरों को कम से कम मैं अपने मुंबई महाराष्ट्र में जो लोग फंसे हैं उनको अपने अपने गांव तक छोड़ने के बंदोबस्त मैं कर रहा हूं। और उसके अलावा अगर सरकार ने परमिशन दी तो 60 और बसेस आम जनता के लिए वो मैं उसे खोलूंगा और उसे ले जाने की व्यवस्था करूंगा। तो मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि ये संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक पहुंचाएं। और 10 और 11 तारीख की जो मेरी इस संबंधित बस सेवा संबंधी जो वीडियो आएगी उसमें ध्यान से देखें किस तरह से आप वो बस ले सकते हैं, कैसे आप बुकिंग कर सकते हैं या कैसे मज़दूरों को हम तक पहुँचा सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल, पूरी तैयारी हम लोग ऑनलाइन रखे हैं। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, लॉकडाउन में घरों से निकलने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएगी। अगर आपके आसपास कोई ऐसा ग्रुप है, मज़दूर हैं जो फंसे हुए हैं, वो अगर अपने गांव जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर मैं उस दिन रिलीज़ करूंगा, खास करके बस सेवा के लिए। उस पर वो अपना नाम ब्यौरा देके अपनी सीट सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि उनसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। तो ये तैयारियां केवल एक बार के लिए है। 15 तारीख को ये बसेस जाएगी, उनको अपने राज्यों में छोड़ेंगी और वापस आ जाएंगी। और मैं तमाम उन बस ऑपरेटर से निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, आपका ये निःशुल्क नहीं होगा, आपको हम पूरी उसका खर्चा देंगे। जो आपके टैक्सेस हैं, परमिट्स के पैसे हैं, डीजल के पैसे हैं, एम्प्लॉयज़ के पैसे हैं, आप जो भी आपकी जो कॉस्टिंग है, आपका जो कोटेशन है, वो आप हमारे संस्था के, मेरे संस्था के ईमेल आईडी UBMP उत्तर भारतीय महापंचायत ubmp.india@gmail.com पे आप मुझे मेल करें। आपको मैं रिप्लाई उस हिसाब से हमारी टीम आपको देगी, जिस तरह से आपका कोटेशन है। अगर हमें लगता है कि आप इस मानवीय कदम में, एक पहल में अगर आप मदद करना चाहते हैं, तो अगर आप एक इंसानियत के तौर पे, ये कोई कमाने का जरिया नहीं, हम मज़दूरों को मुफ्त में ले जा रहे हैं। हमारी जो, और ख़ास तौर पे मैं बताना चाहूँगा, इस समय देश में जो हिंदू मुसल का माहौल है, हिंदू मुसलमानों का जो एक जहर घोलने की जो माहौल है, ये बस सुविधाओं में सबसे बड़ा योगदान मेरे मुंबई के जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं, जो बोहरा समुदाय के लोग हैं, उनकी तरफ से आया हुआ है। उन्होंने बाकायदा उसके खर्च वहन करने के लिए, किसी ने 1 बस, किसी ने 2 बस, ऐसे कर करके पूरी गुजराती टीम है, मेरे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, व्यापारिक मित्र हैं, ये सबसे हम लोगों ने 8-10 लोगों ने मिलकर इसे तैयार किया है। और आगे ज़रूरतमंद लोगों के लिए, जो मजदूर वर्ग हैं, जो बेचारा बेसहारा है, जिनका कोई आसरा नहीं है, उन लोगों को अपने गांव, अपने घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है। तो अगर आप भी जो भी बस ऑपरेटर हैं, ये कोई बिजनेस कमर्शियल डील नहीं है, आप ये समझिए, हम लोगों की मदद कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से अपनी कॉस्टिंग रख के आप हमें भेजिए। हमारे ईमेल आईडी UBMP उत्तर भारतीय महापंचायत ubmp.india@gmail.पे आप मेल करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और जैसे ही हमें लगता है कि अगर परमिशंस मिल गई हैं, सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, तो 11 तारीख को, ज़्यादा से ज़्यादा 11 अप्रैल को मैं वापस लाइव वीडियो में आके हेल्पलाइन नंबर जारी करूंगा, जिसमें आप ये मज़दूर लोगों को मुझसे कांटेक्ट करा सकते हैं। मेरी पूरी टीम वहाँ पे रहेगी जो कांटेक्ट करेगी, और हम बाकायदा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, महाराष्ट्र में जो मज़दूर वर्ग है, उसे अपने अपने घरों तक पहुँचा सकें। और आज राशन करीबन 300 लोगों को, जिस तरह से अनुदान हमने मंगाया था, उससे हिसाब से 300 लोगों का आज राशन की व्यवस्था की गई है। अभी से लेके कुछ घंटों में ये राशन हम लोग मुंबई और थाने, पालघर, उसके बाद में नाला सोपारा, कल्याण और डोंबिवली, इन क्षेत्रों में हम लोग आज डिस्ट्रीब्यूट करने का हमारा प्रयास है। छोटी छोटी टीम बना के प्रशासन की परमिशन के माध्यम से, लोकल पुलिस की उपस्थिति में हम लोग ये राशन वाटप वितरण हम लोग वहाँ पे करने वाले हैं। और जो लोगों ने भी इस राशन को खरीदने में, उन लोगों तक पहुँचाने में, जिन्होंने भी अनुदान दिया, जिन्होंने भी समर्थन दिया, जिन्होंने उसके लिए मदद भेजी है, मैं उन सब का दिल से आभार मानता हूँ कि आज आप लोगों की वजह से, एक छोटी सी मदद की वजह से आज इनके घर में चूल्हे जलेंगे। बहुत दुआएं आप लोगों को लगेंगी। और अगर अभी भी आप लोग, क्योंकि डेली 100-200 लोगों की डेली रिक्वायरमेंट हमें आ रही है, जो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको राशन की ज़रूरत है, उनको दवाइयों की ज़रूरत है। अगर आप भी उसमें मदद करना चाहते हैं तो आप मेरे पेटीएम नंबर 9820833213 पे आप भेज सकते हैं। आप मेरे गूगल पे भी भेज सकते हैं 9820833213, या अगर आप UPI ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उस पर भी आप भेज सकते हैं 9820833213 तीनों के लिए एक ही नंबर है। पेटीएम भी आप कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप UPI जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र या भीम ऐप से ट्रांसफ़र है, उस पर UPI ID है 9820833213 ये तीनों के लिए एक ही नंबर है, आप इस पर भेज सकते हैं। और आपका जो भेजा हुआ जो मदद है
उस सही जगह तक पहुंचा के उसकी पूरी जानकारी मैं सोशल मीडिया पे डालता हूं, जैसे आप देखते हैं, और आप लोगों को ये जानकारी मिल जाएगी। इस समय देश घोर संकट में है। अगर आप नहीं भी भेज रहे हैं तो कम से कम मेरी एक निवेदन है आपसे, एक इंसानियत के नाते, कि अपने आसपास कोई भूखा ना सोए, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, उस पर विशेष ध्यान दें। घर में अगर 10 निवाले हैं तो कृपया 2 निवाला अपने पड़ोसी या उन ज़रूरतमंद तक ज़रूर पहुंचाएं। इस समय देश को उसकी बहुत ज़रूरत है। आप लोगों के साथ के लिए, आप लोगों के समर्थन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और मजदूर वर्गों के लिए अगर आपके आसपास है तो उसको चिन्हित करके रखें, उसको लिस्ट बना के रखें। और मैं आपसे कहता हूं कि जैसे ही 11 तारीख को हमें सारी चीज़ें, जो लीगल परमिशंस वगैरह हैं, सारी चीज़ें अगर क्लियर हो जाती हैं, मैं आप लोगों से एक हेल्पलाइन नंबर दूंगा, उससे फ़ोन कराएं और उन लोगों के नाम लिस्ट कराएं। हम लोग उसके लिए सीट्स रिजर्व करेंगे और उनको अपने अपने घरों तक, अपने परिवारों के बीच में ज़रूर छोड़ेंगे। ये मेरा संकल्प है और अब इसके लिए जो भी करना पड़े मैं करता रहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।